नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ एक शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊँगा कि जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो अपन धार्मिक क्रियाकलाप जैसे भजन कीर्तन आदि क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ऋषि मुनियों की क्या सोच रही होगी ग्रहण काल के अंदर भजन कीर्तन करने के पीछे। क्योंकि आजकल ज़्यादातर कई लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि ये सब बकवास है, ये ग्रहण एक सिर्फ भौगोलिक खगोलीय घटना है, उसका कीर्तन वगैरह से कुछ भी लेना देना नहीं है, न कोई भगवान देवी देवता से लेना देना है। इस तरह के सवाल उठाते हैं, लेकिन ये तथ्य सही नहीं है। क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, बिना कारण बिना बेवजह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इस खगोलीय घटना के पीछे भी कीर्तन भजन आदि करने का भी एक रीज़न है, एक लॉजिक है और एक शुभ कामना इसके पीछे छुपी हुई है। उसी रहस्य के बारे में मैं आपको बताऊंगा। विषय आपने पढ़ लिया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, भजन कीर्तन और ध्वनि। विज्ञान कहता है कि ध्वनि से नकारात्मक तरंगें हैं वो दूर होती है। यानी कि ध्वनि के अंदर इतनी सकारात्मकता होती है और उसका विस्तारित होना इतना जल्दी, इतना तेज, इतना फास्ट होता है कि उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को, नकारात्मक तरंगों को भी दूर करने की क्षमता होती है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, ये विज्ञान कहता है। विज्ञान की उत्पत्ति अभी 100-150 सालों से हुई है। उससे पहले तो विज्ञान नाम की कोई चिड़िया थी नहीं। लेकिन अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना शास्त्र कहता है कि एक मनुष्य की एक ऑरा होती है। यानी अपना जो शरीर है उससे 1 फुट की दूरी पे अपने चारों तरफ, मतलब 1 फुट की दूरी से चारों तरफ एक ऑरा होती है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो उससे निकलने वाली हानिकारक तरंगे उस ऑरा को प्रभावित करती है। विज्ञान सिर्फ ये अभी तक यही पता लगा पाया है कि सिर्फ आंखों को प्रभावित करती है, लेकिन अपने ऋषि मुनि, अपने शास्त्र कहते हैं कि आंखों के साथ साथ ये पूरी ऑरा को प्रभावित करती है। अगर इसकी नकारात्मक जो तरंगें सूर्य ग्रहण के वक्त निकलती है, वो अगर उसकी ऑरा को छेद के, भेद के अगर उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसके शरीर के अंदर हानिकारक रोग उत्पन्न हो सकते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं। और गर्भवती महिलाएं वगैरह हो, बीमार जो लोग हों, उनको तो वो सूर्य ग्रहण है और ज़्यादा तरीके से प्रभावित करता है, यानी कि उनकी कंडीशन खराब करने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के वक्त गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त है ना, ऑरा उनकी भंग हो सकती है, भेद सकती है वो नकारात्मक तरंगे, और जो गर्भ के अंदर जो शिशु पल रहा होता है उसको वो अंधा भी, अपंग भी, किसी प्रकार की उसकी क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए ये मना किया गया है। अपन सब जानते हैं विज्ञान से बहुत ज़्यादा एडवांस अपने शास्त्र हैं। जो विज्ञान आज खोज कर रहा है वो 3000, 4000, 5000 साल पहले खोज कर ली गई थी अपने शास्त्रों, ऋषि मुनियों के द्वारा। ऋषि मुनि क्या थे? उस जमाने के वैज्ञानिक थे वो। आज के वैज्ञानिक खोज करते हैं यंत्रों तंत्रों से, लेकिन उस वक्त खोज होती थी हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे बैठ के डायरेक्ट संबंध स्थापित करके, खगोल से, नक्षत्रों से, सूर्य से, चंद्रमा से, मंगल से, शनि से, और एक ध्यान के माध्यम से उनको गुजरना होता था। एक ध्यान की प्रक्रिया होती थी, उस ध्यान के माध्यम से वो उन सभी चीज़ों का पता लगा पाते थे। और उन्होंने वही चीज़ें अपनी जो भी ताड़पत्रों पे या जैसे भी उन्होंने लिखना था वो लिख के अपने लोगों के लिए छोड़ के गए हैं, और उनका ही संगठित रूप है आज अपन को शास्त्रों के रूप में देखने को मिलता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण होता है, अपना विषय है कि सूर्य ग्रहण के अंदर भजन कीर्तन क्यों करते हैं, कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो ये तो कन्फर्म है कि उसके अंदर नकारात्मक तरंगे, हानिकारक तरंगे निकलती है। विज्ञान ये कहता है कि पृथ्वी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको सूर्य ग्रहण की तरंगें वो प्रभावित करती है। जब पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रभावित कर सकती है तो मनुष्य क्या चीज़ है?
उसकी ऑरा को भी तो प्रभावित करेगी। तो विज्ञान कहता है कि ध्वनि से नकारात्मक तरंगों को हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। और ये चीज़ आज से 4000-5000 साल पहले या 2000 साल पहले अपने ऋषि मुनियों ने, जो उस टाइम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने वो चीज़ जान ली थी, खोज ली थी कि जब भी अपन भजन कीर्तन सामूहिक रूप से करते हैं तो तेज आवाज़ उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। साथ में ढोल नगाड़े बजाते हैं, बाजा वगैरह बजाते हैं। प्राचीन समय के अंदर भजन कीर्तन तो अब इन 200-300 सालों के अंदर चले हैं, लेकिन वैदिक काल के अंदर जब भी सूर्य ग्रहण होता था तो ढोल नगाड़े पीट पीट के तेज आवाज़ की जाती थी, और उससे ध्वनि तरंगों से जो सूर्य के ग्रहण से नकारात्मक तरंगें जो उत्पन्न होती थी, आती थी, उनको दूर करने किया जाता था। विज्ञान ये मानता है कि ध्वनि तेज साउंड से नकारात्मक तरंगें हैं वो दूर होती है, और वही तो अपने शास्त्र कह रहे हैं कि जोर जोर से भजन करो, कीर्तन करो, बाजा बजाओ, ढोल बजाओ, तेज ध्वनि करो। अब कई लोगों को भजन कीर्तन से दिक्कत होती है, तो भाई मत करो। आप तेज आवाज़ के अंदर म्यूजिक भी सुन सकते हो, अपने मनपसंद म्यूजिक। वो नहीं कर सकते तो आप लोहे को भी पीट के आवाज़, तेज आवाज़ कर सकते हो, तो भी आपको वो नकारात्मक तरंगें हैं प्रभावित नहीं कर पाएगी, यानी वो आपसे नकारात्मक तरंगें हैं वो दूर हो जाएगी। तो अपना सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के अंदर जो भजन कीर्तन करते हैं उसके पीछे उद्देश्य होता है तेज ध्वनि उत्पन्न करना। जितनी तेज ध्वनि उत्पन्न करेंगे, चाहे वो भजन कीर्तन करो, चाहे ढोल बाजा बजाओ या कोई म्यूजिक तेज आवाज़ में सुनो, उससे नकारात्मक तरंगें हैं पीछे हटती है, और सकारात्मक ध्वनि का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो विस्तारित होता है, और वो उतने एरिया के अंदर नकारात्मक चीज़ें, जैसे एक कमरे के अंदर भजन कीर्तन हो रहा है तो निश्चित तौर पे वहाँ पे तेज साउंड हो रहा है, तो वहाँ पे नकारात्मक तरंगें प्रभावित नहीं कर पाएगी अन्य के मुकाबले। तो जिनको भजन कीर्तन नहीं करना है मत करो, म्यूजिक सुनो, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, बाजे बजाओ, तो भी आपको नकारात्मकता नहीं भेद पाएगी। तो अपने जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अंदर जो भी कोई चीज़ है, उस चीज़ के पीछे एक लॉजिक बना हुआ है, उस लॉजिक के तहत सारी चीज़ें होती है। बिना लॉजिक यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। खाली ज़रूरत है समझने की, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को विकसित करने की, कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है, क्या उद्देश्य हो सकता है। तो जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो तो तेज ध्वनि जरूर कीजिएगा, नकारात्मक तरंगों से बचाव निश्चित तौर पे हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, और उन लोगों को तो पक्का ही शेयर कीजिएगा जो कहते हैं कि सिर्फ ये खगोलीय घटना है और इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या तो वो विज्ञान से, धर्मशास्त्रों से ज़्यादा शाणे हैं, या उनकी ये बुद्धि है ये भ्रष्ट हो चुकी है, उनके पास 2 पैसे का 2 कौड़ी का दिमाग नहीं है। क्योंकि विज्ञान भी तो कहता है, वो जो किताबें पढ़ के बड़े हुए हैं वो भी तो कहती है कि नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए सूर्य ग्रहण, नकारात्मकता यानी दुष्प्रभाव मिलते हैं। और अपना धर्मशास्त्र कहता है कि आंखें ही नहीं, पूरी ऑरा को प्रभावित करता है सूर्य ग्रहण की जो तरंगें निकलती है। उसी से बचाव के लिए ये अपनी ध्वनि का विज्ञान या भजन कीर्तन अपने चलाया है। तो जिनको करना है वो करो, जिनको नहीं करना है न करो, बकवासबाजी मत करो बस। या जो इसके पीछे लॉजिक छुपा है उसको ढूंढने का प्रयास करो, बिना हाथ पैर की बातें मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।